अब हम लोग पढ़ चुके थे कि बार मैग्नेट में पैटर्न क्या होता है और बार मैग्नेट में डायरेक्शन क्या होता है, सब कुछ पता चल चुका था। अब सेम पैटर्न सेम चीज़ हम लोग पता करने वाले हैं किसमें, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में पता करने वाले हैं। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट था ये वाला। एक हम लोग कार्डबोर्ड लेंगे, उससे एक तार पास कराएंगे कुछ ऐसे, और यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है प्लस माइनस, ठीक है। फिर से यहाँ पे आयरन फिलिंग्स डाल देंगे बहुत सारा। कौन सा? ये कार्डबोर्ड है। पिछले बार भी कार्डबोर्ड लिए थे ना, इस बार भी इस बार भी कार्डबोर्ड ले रहे हैं, कार्डबोर्ड। और ये सब क्या है? आयरन फिलिंग्स। ये सेल है ही पता है, इधर स्विच है। हाँ कैसे भी बना सकते हो। अब ये प्लस इधर है तो करंट किधर से बहेगा, ऐसे बहेगा करंट कुछ, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर से इसमें टैप किया गया करंट ऑन करने के बाद, तो कैसा पैटर्न दिख रहा था? कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा पैटर्न बन रहा था, मतलब कुछ ऐसा। लोरी कौन गा रहा है? सुमन ही गा रही थी। ये सब क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स। इसको बना लो। देखो अब डायरेक्शन अगर हम लोग को पता करना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन अ सी क्यूब करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। डायरेक्शन अगर पता करना है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से, डायरेक्शन अगर पता करना होगा तो सर्कुलर लूप ही ऐसा ऐसा कुछ, बट डायरेक्शन पता करना है तो हम लोग के पास ऐसा ओल्ड स्कूल तरीका क्या है, कंपास लो और हर एक जगह पे रखो और देखो नॉर्थ का डायरेक्शन क्या आ रहा है। अगर नॉर्थ का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है इस तरह से, एक बार इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, तो समझ जाना है कि कैसे आ रहा है, ऐसा आ रहा है क्लॉकवाइज, नॉर्थ नहीं बोलो क्लॉकवाइज आ रहा है। और अगर कुछ ऐसे ऐसे आता तो एंटी क्लॉकवाइज। बट बार बार कंपास लेके तो बैठेंगे नहीं हम लोग डायरेक्शन पता करने के लिए, तो उसके लिए एक रूल बनाया गया। समझ में आ रहा है कौन सा रूल? उसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। हाँ राइट हैंड थंब रूल। तो इसके लिए हम लोग को चाहिए राइट हैंड, राइट हैंड में थंब होना चाहिए। वो नहीं उसको, हाँ उसके लिए मुहिम हो जाएगा। चलो देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है कि हम लोग, हाँ चलो चुप रहो, राइट हैंड हम लोग लेंगे अपना, राइट हैंड किधर है मेरा, हाँ सही है राइट हैंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान के चलो ये मार्कर ही करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये ऊपर की ओर करंट बह रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस कंडक्टर को जिसमें बिजली दौड़ रहा है उसको राइट हैंड से पकड़ लेंगे, ठीक है। इमेजिनरी पकड़ेंगे, पकड़ लिए, और हम लोग का थंब कुछ इस तरह से पकड़ेंगे कि हम लोग का थंब किधर पॉइंट करना चाहिए, जिधर करंट बह रहा है उधर। मान लो करंट ऊपर बह रहा है तो ऐसे पकड़ेंगे, करंट नीचे बह रहा है तो कैसे पकड़ेंगे, ऐसे। अगर इस तरह से वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, करंट ऊपर से नीचे बह रहा है कि नीचे से ऊपर, वो गिवन रहेगा। तो जो भी गिवन रहेगा, अगर ऐसे करंट बह रहा है नीचे की ओर तो इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा ताकि थंब नीचे की ओर पॉइंट करे, और अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर पॉइंट कराना है। कराने के बाद जो बाकी का फिंगर्स रहेगा उसको कर्ल कराना है। तो जिधर कर्ल करेगा फिंगर्स, कर्ल किधर कर रहा है, इस तरफ, तो यही वाला डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। किधर से किधर मत बोलो, ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बोलो, ये क्या है, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज? सही से देखो क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है ये, समझ आ रहा है। और ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, दिख रहा है? हाँ सही बात है, क्लॉक पता है सबको, ठीक है। क्लॉकवाइज हो रहा है ये वाला, और ये वाला क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन समझ में आ गया कैसे पता करते हैं। अगर ऊपर बह रहा है तो ये कैसा हो जाएगा बताना फिर से। हम लोग ऐसे पकड़े, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ ऐसे, 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 ठीक है। और अगर करंट का डायरेक्शन बदल दे, मतलब नीचे की ओर कर दे, तो सेम पैटर्न रहेगा, पैटर्न तो सेम रहेगा बट क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे। समझ में आ गया? इसको, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला है क्लॉकवाइज। इतना समझ में आ गया ना? तो अभी हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले इसका लिख लो फिगर्स वगैरह।
हाँ ये सब बनाना पड़ेगा, ये बना लो बस, और क्या ही बनाना है। It states that if we need to find the direction of magnetic field in a current carrying conductor, then we will current carrying conductor में करंट बह रहा है नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, फ्रॉम ऐसे बोलेगा कि फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से कुछ बोलेगा, ठीक है। और एक पॉइंट दे देगा कि पॉइंट ए इज ऑन द राइट साइड ऑफ दैट कंडक्टर, पॉइंट ए। तो बोलेगा कि पॉइंट ए में, सिर्फ पॉइंट ए में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। समझ आ रहा है क्या बोलना है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग ऐसे पकड़ेंगे सेम टू सेम, ऐसे पकड़ लेंगे, और जो पॉइंट में ही बोला है, जो पॉइंट में बोला है, चाहे पॉइंट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, उसको ऐसे करके टपली मारना है, हल्का सा टच करना है बस। जैसे यहाँ पे एक बॉल है, उसको हल्का सा टच करेंगे तो किधर जाएगा, एकदम स्ट्रेट जाएगा ना, मतलब टेंजेंशियल होगा उस पॉइंट का। तो ये उसमें ये मत बोल देना कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एकदम नहीं। अगर कोई पॉइंट का पूछ रहा है तो उस पॉइंट में क्या मारना है, ऐसे करके टपली मारना है, और टपली मारने से वो हल्का से बॉल कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा वो सोचना है, ठीक है। तो इसको पकड़े ऐसे, ए को मारे हल्का सा, ए किधर गया, अंदर घुसेगा, तो हम लोग बोल देंगे ए का फिर क्या हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ इन। फिर अभी थोड़ा देर पहले क्या बोले हम कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज नहीं बोलना है, टेंजेंशियल डायरेक्शन बताना है, ठीक है। और अगर यहाँ बी में रहता है, एक पॉइंट बोल देता है कि बी में, बी का भी डायरेक्शन बताइए, तो बी का पकड़ते तो ऐसे ही, और ऐसे करके अंदर घुसा के फिर बी को ऐसे मारते अंदर से, ऐसे तो नहीं मार सकते ना, वैसे अंदर घुसा के ऐसे मारना होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कि मान के चलो ये मेरा कंडक्टर है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, इसको कैसे मारना होगा, ऐसे मारना होगा, और एक पॉइंट बी है तो उसको कैसे मारना होगा, ऐसे मारना होगा, तो वो किधर निकलेगा, बाहर की ओर। तो बी का फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए का डायरेक्शन हो जाएगा इनसाइड, और बी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटसाइड। हाँ बस इसमें ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से। ये सॉल्यूशन है, सॉरी ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। क्या है, एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, कि तुम लोग की तरफ ऐसे करके कि ये आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस तरह से, और तुम्हारे राइट में, तुम्हारा राइट किधर हो रहा है तुम लोग का, इधर राइट हो रहा है ना, हाथ पे उठा रहे हो, क्या बोलना है तो इधर राइट में कोई एक पॉइंट अगर है, तो उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स बोर्ड, हम लोग के बोर्ड की तरफ, व्हाइट बोर्ड की तरफ बता रहे, सब ऑप्शन दे रहे हैं, टुवर्ड्स क्या, टुवर्ड्स गेट बोल देते हैं, टुवर्ड्स गेट। नंबर सी टुवर्ड्स सीलिंग, और नंबर डी टुवर्ड्स फ्लोर। ये 4 है, चलो सी होगा। देखो करंट तुम्हारे तरफ आ रहा है, करंट का जो भी डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, दोनों सेम होता है कि ऑपोजिट होता है, ये पता है ना। इलेक्ट्रॉन जिधर भी बहता है उसके ऑपोजिट तरफ हम लोग कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन लेते हैं, ये पता है कि नहीं पता है। अगर मान के चलो ऐसा एक सर्किट बना रहे हैं हम लोग, सर्किट, और बोल रहे हैं कि इधर करंट बह रहा है, तो पक्का अगर इधर करंट बह रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन बह रहा होगा, ये पता था ना। तो नहीं, ठीक है छोड़ दो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का बहने का डायरेक्शन अगर ऐसे है, तो करंट का बहने का डायरेक्शन किधर होगा, बोर्ड की तरफ। तो ये है करंट का डायरेक्शन का बहना, करंट का बहने का डायरेक्शन तो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर। हम लोग पकड़ लिया ऐसा, क्योंकि मेरा थंब किधर पॉइंट करना चाहिए, राइट हैंड से पकड़ना है, मैंने राइट हैंड, यही था, राइट हैंड हाँ राइट हैंड पकड़ो, हाँ सही पकड़े हो, हाँ सही है। और उसके बाद क्या करेंगे, मेरे राइट में है, राइट तुम लोग इधर हो रहा है ना, तो टक करेंगे तो किधर आ जा रहा है, नीचे, तो सही था नंबर डी। समझ आया, क्यों खींच रहे हो उसको, वंस मोर किसी को समझाना है। इलेक्ट्रॉन जा रहा था उधर, तो इलेक्ट्रॉन जिधर बहता है उसके ऑपोजिट में करंट बहता है, तो हम लोग को राइट हैंड से कंडक्टर को तो पकड़ना था, और थंब को किधर पॉइंट करना था, इधर, जिधर करंट बह रहा है, तो करंट किधर बह रहा है, इधर बह रहा है, तो इस तरह पॉइंट कर दिए। तुम लोग के राइट में एक रैंडमली कोई पॉइंट था, तो उसको टक करना था, टपली मारना था, हल्का टपली मारे तो कहाँ जाएगा वो, टेंजेंशियली नीचे जाएगा, तो डाउन टुवर्ड्स फ्लोर। समझ आ गया। अब इसमें हमको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो नॉर्मली तरीके से इसको ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा इसमें भी। तो अंदर की तरफ किधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, अंदर ही जा रहा है, और बाहर की तरफ कैसे निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, यही हो रहा है। इसमें देखते हैं, ऐसे पकड़ेंगे
तो ऐसे बनेगा लूप। इसमें क्या हो जाएगा, इस तरफ ऐसे अंदर जा रहा है और ऐसे बाहर आ रहा है। समझ आ ये बात? इधर गया, अंदर में जितना भी पोर्शन है अंदर तरफ जा रहा है और बाहर में बाहर तरफ आ रहा है। इसमें भी देखो सेम ही लगभग हो रहा है, अंदर में अंदर तरफ और बाहर में बाहर तरफ। यहाँ पे इस जगह में करने की जरूरत नहीं पड़ता है, बट ठीक है कर लो। ऐसे पकड़ोगे तो कैसा होगा लूप, इसका ऐसा बनेगा। लूप हमेशा परपेंडिकुलर बनता है, ठीक है, जो भी तार है उसका परपेंडिकुलर लूप बन रहा है। अब ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे आ रहा है, मतलब इधर से बाहर निकलते हुआ आ रहा है, और इधर क्या हो रहा है, ऐसे घुस रहा है, ऐसे करके इस तरफ घुस रहा है। उल्टा कर, सही तो है, इधर से बाहर निकल रहा है और ऐसे अंदर करोगे तो हाथ टूट जाएगा, ऐसे घुस जाएगा अंदर। इधर इस हाथ से तो कर भी नहीं सकते ना। ऐसे पकड़े, इधर एक पॉइंट है मान के चलो, उधर वो किधर आएगा, बाहर की ओर आएगा, और इधर एक पॉइंट है तो क्या होगा, इस तरफ ऐसे करो, देखो। अभी एक चीज देखो, अगर कोई पूछे कि बताइए इधर नॉर्थ पोल है कि उधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है कि उधर साउथ पोल है, तो कैसे पता करेंगे? तो ये पहले क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज वो बता दो। ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज AC, और ये क्या है, क्लॉकवाइज। दिख रहा है क्या? ठीक, इतना। अब एक चीज देखो, हम लोग नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल का जो N है, नॉर्थ पोल का जो N है उसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, इस N को? समझ आ रहा है? और ये ऐसा दिखा रहा है तो ऐसा हो रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो नॉर्थ पोल का मतलब ही होता है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे याद रखने के लिए बस एक तरह का बस ट्रिक है, दिस इज ट्रिक आउटसाइड द बुक। समझ आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, उसको याद रखने के लिए एंटी क्लॉकवाइज का मतलब भी क्या होता है, नॉर्थ, नॉर्थ में ही एंटी क्लॉकवाइज छिपा हुआ है। सेम टू सेम साउथ पोल का बात करें अगर, तो साउथ का जो S है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। तो ये क्या हो जा रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ। मतलब इस तरफ ही क्या है, नॉर्थ पोल है, और उस तरफ क्या है, इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पहचानने के लिए समझ में आ गया कैसे। पहले राइट हैंड से हम लोग क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज वो पहचान लेंगे, और उसके मदद से और इसके मदद से हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिटरमाइन कर लेंगे। डन, लिख लो इस पूरे को। तो यहाँ से मान के चलो करंट ऐसे बह रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह से ऐसे जाएगा और इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे कुछ होगा। फिर ऐसे करके ऐसे जा रहा है, देखना सही से, इधर से फिर क्या हो जाएगा अंदर, इधर से ऊपर, इस तरह से जा रहा है। बस सब में पैटर्न सेम बनेगा क्या, ऐसे ही कुछ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। दिख रहा है, समझ में आ रहा है? क्या इसके मदद से हम लोग साउथ और नॉर्थ बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? इसके मदद से सुनो, जैसे सर्कुलर लूप एक लिया ना, तो ऐसा ऐसा कुछ दे रहा था, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहा था, इधर भी बन रहा था। जैसे एक और मिला दोगे तो उसका भी बनेगा, बट एक दूसरे से क्या नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो अपने आप को रास्ता थोड़ा सा बदल लेगा वो लोग। बदलते बदलते बहुत सारा जब ऐसे जोड़ देंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है पता है, बार मैग्नेट जैसा। मतलब यहाँ से लेके ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड्स है। हम लोग क्या बना रहा है अभी, मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड्स कहाँ से जनरेट हुआ, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या बनाता है, इसमें क्या था, इसमें बाहर नहीं था क्या, हाँ एक एक का होगा, बट एक एक का करने जाओगे तो सारा एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करने वाला होगा, बट इंटरसेक्ट तो करता नहीं है। मतलब अपने आप का पैटर्न, अपना पैटर्न को क्या करता है, ओरिएंटेशन को बदलते रहता है, बट बदलने वाला पूरा सिमुलेशन है, वो अलग से समझना, नहीं समझने की जरूरत है उसको। बट सबको जोड़ने के बाद जो फाइनल पैटर्न बनता है बहुत सारे लूप लोगों का, वो फाइनल पैटर्न कैसा होता है, वैसा ही जैसा बार मैग्नेट का होता है। समझ आया क्या बोलना चाह रहे हैं? लूप का समझ में आ गया था, एक लूप का बहुत सारा लूप को ज्वाइन करेंगे जाएंगे। हाँ, तो एक लूप का पैटर्न हमको समझ में आ गया। अगर दूसरा लूप लेके आएंगे जैसे ही, तो वो पैटर्न कुछ सर्कुलर ना होके, देखो सुनो, एक और लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये ऐसा नहीं रहेगा लूप, अब कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाता है। मतलब उसका और उसका क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा एक साथ। बट उतना अभी सिलेबस में हम लोग का है नहीं, 2 करेंगे तो कैसा होगा, 3 करेंगे तो कैसा होगा। हम लोग को डायरेक्टली बहुत सारा n नंबर ऑफ लूप्स हो जाएगा, तो कैसा लगभग पैटर्न होगा वो जानना है, ये वाला। समझ आ रहा है कि बहुत सारा लूप अगर कर देंगे तो ये बढ़ते 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 एक ऐसा इस तरह का शेप ले लेगा। दैट्स इट। कैसा, किस तरह का रिसेंबल करेगा, जैसे कि बार मैग्नेट में होता था वैसा। मतलब अ सोलेनॉइड, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये कैसा बिहेव करता है, बार मैग्नेट। मतलब ये ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट
इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो बार मैग्नेट को क्या करता है, रिसेंबल करता है, उसके जैसा बिहेव करता है। दैट्स इट। समझ आया क्या? इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न्स है और बार मैग्नेट का जो पैटर्न्स है वो बिल्कुल क्या है, एकदम सिमिलर है एक दूसरे से। ठीक है, समझ आ गया इतना? ऐसे ही बनाए थे, याद करो बार मैग्नेट का। याद आ रहा है कुछ? इधर से निकलता था ऐसे और इधर ऐसे घुस रहा होता था। कौन कॉल कर रहा है? 7:15 हो गया। हाँ, और अंदर में क्या हो जाएगा सारा का सारा एक दूसरे से? याद है तो बोलो जल्दी। हाँ, क्योंकि बार मैग्नेट में भी अंदर में क्या होता था, पैरेलल, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक, अगर इधर से निकल रहा है उधर घुस रहा है तो इधर वाला इधर में क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और उधर क्या हो जाएगा, साउथ। एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, नोट करके वो वाला पॉइंट लिख लेना कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ सोलेनॉइड resembles as that of a resemble as that of a bar magnet। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि हाउ टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड, हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। हाँ।